रिश्तों की रंगोली। सूरजगढ़ एक छोटा सा शहर जहाँ राठौर और शर्मा परिवार की दोस्ती दशकों पुरानी थी। राठौर परिवार की हवेली जो पीढ़ियों से उनकी शान थी, आज फूलों, रंग बिरंगी झालरों और दियों की रोशनी से जगमगा रही थी। यह राठौर परिवार की बड़ी बेटी माया और शर्मा परिवार के बड़े बेटे रवि की सगाई का दिन था। हवेली का आंगन मेहमानों की भीड़ से भरा था। ढोलक की थाप और शहनाई की मधुर धुन हवा में गूंज रही थी। महिलाएं चमकदार साड़ियों और लहंगों में, पुरुष कुर्ते पैजामे या शेरवानियों में, और बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में मस्ती कर रहे थे। मंच पर माया गुलाबी लहंगे में शर्माते हुए बैठी थी और रवि नीली शेरवानी में उसके बगल में मुस्कुरा रहा था। राठौर परिवार के मुखिया प्रकाश राठौर एक सौम्य और रिश्तों को महत्व देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने माइक पर मेहमानों को संबोधित किया। आज हमारा परिवार शर्मा परिवार के साथ एक नए रिश्ते में बंध रहा है। ये रिश्ते दिलों को जोड़ते हैं और हम चाहते हैं कि ये बंधन हमेशा मजबूत रहे। शर्मा परिवार की मुखिया सावित्री शर्मा ने गर्मजोशी से जवाब दिया। प्रकाश जी, ये सगाई सिर्फ माया और रवि की नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। आइए इस खुशी को धूमधाम से मनाएं। इस उत्सव में माया की छोटी बहन रिया और रवि का छोटा भाई अर्जुन पहली बार मिले। रिया अपनी चमकती आंखों और खिलखिलाती हंसी के साथ आंगन में जान डाल रही थी। वह नृत्य और कला में माहिर थी और उसकी चंचलता सभी को हंसाती थी। उसने मंच पर चढ़कर माया को छेड़ा। दीदी, तुम तो आज सितारों से भी ज़्यादा चमक रही हो। ये बताओ, रवि जीजा को कैसे फंसाया? माया ने शर्माते हुए हंसकर जवाब दिया। रिया, तू तो बस मस्ती करना जानती है। अब कुछ गा नाच कर ये समारोह और रंगीन हो जाए। रिया ने ढोलक वालों को इशारा किया और एक जीवंत गाना शुरू हुआ। वह अपनी सहेलियों के साथ मंच पर थिरकने लगी। गाना था, सखी की सगाई रे, मचल रहा मेरा मन, आज दिल की बातें छुपाए ना छुपे रे। अर्जुन, जो अपने दोस्तों के साथ आंगन के एक कोने में खड़ा था, रिया की ओर देखकर मुस्कुराया। वह कॉलेज का छात्र था, चुलबुला और थोड़ा शरारती, लेकिन अपने परिवार के प्रति गहरा समर्पण रखता था। उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया। अरे अर्जुन, ये रिया तो मंच पर आग लगा रही है, जा कुछ कर। अर्जुन अपनी शरारती मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ा और रिया के साथ नाचने लगा। उसने रिया की ओर देखकर कहा, रिया, ये नाच तो मैं जीत लूँगा। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अर्जुन, पहले दिल जीत के दिखाओ। उनकी नोक-झोंक ने मेहमानों को हंसा दिया। सगाई के इस माहौल में चाचा भोलू, शर्मा परिवार का हास्य प्रिय रिश्तेदार, और राठौर परिवार का नौकर लल्लन मस्ती का रंग जोड़ रहे थे। चाचा भोलू नाचने की कोशिश में ठोकर खा गए और लल्लन ने मजाक में कहा, चाचा जी, आपका नाच तो गाय को भी डरा देगा। भोलू ने पलट कर जवाब दिया, लल्लन, ये भोलू का स्टाइल है, तू बस मिठाई ले आ। उनकी तकरार ने मेहमानों को ठाके मारने पर मजबूर कर दिया। गाने के अंत में रिया का दुपट्टा अर्जुन के कंधे पर अटक गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया, ये दुपट्टा तो मुझसे चिपक गया, लगता है तुम्हारा दिल भी जल्दी अटकेगा। रिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, अर्जुन, दिल की बात बाद में, पहले नाच में मुझे हरा के दिखाओ। सगाई के बाद माया और रवि की शादी धूमधाम से हुई। रिया और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ीं। एक शाम राठौर परिवार के बगीचे में, जहाँ गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में बिखरी थी, अर्जुन और रिया अकेले टहल रहे थे। तारों से भरा आकाश माहौल को रोमांटिक बना रहा था। अर्जुन ने रिया की ओर देखकर कहा, रिया, सगाई के दिन से तुम मेरे दिल में बस गई हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया शर्माते हुए बोली, अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें परिवार को बताना होगा। दोनों ने अपने परिवारों को बताया और प्रकाश और सावित्री ने खुशी खुशी उनकी शादी की बात शुरू की। लेकिन तभी एक त्रासदी ने सब कुछ बदल दिया। माया, जो अब गर्भवती थी, एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठी। वह अपने नवजात बेटे को छोड़ गई। रवि टूट गया और उसका दुख देखकर दोनों परिवार सदमे में डूब गए।
प्रकाश और सावित्री ने एक कठिन फैसला किया। रवि की दूसरी शादी रिया से हो ताकि बच्चे को माँ का प्यार मिले। रिया और अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने परिवार की खातिर चुप रहने का फैसला किया। एक रात हवेली की छत पर रिया ने आंसुओं में डूबकर अर्जुन से कहा, हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन परिवार की खुशी उससे बड़ी है। अर्जुन आंखों में आंसू लिए बोला, रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं भैया के लिए ये त्याग करूंगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रिया और अर्जुन अपने दर्द को दिल में दबाए चुप थे, लेकिन रिया का पालतू तोता चिराग एक अनोखा मोड़ लाया। रिया ने अर्जुन के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था। चिराग ने वह पत्र गलती से रवि के कमरे में छोड़ दिया। रवि ने पत्र पढ़ा और रिया अर्जुन के प्यार का सच जान गया। उसने दोनों परिवारों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, रिया, तुम अर्जुन की हो, मैं अपने भाई के प्यार को नहीं छीन सकता। ये बच्चा हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारा दिल सिर्फ अर्जुन का है। रिया और अर्जुन की आंखें नम हो गईं। प्रकाश ने भावुक होकर कहा, रवि, तुमने आज रिश्तों की मर्यादों को और ऊंचा कर दिया है। रिया और अर्जुन की शादी धूमधाम से हुई। हवेली फिर से फूलों और दियों से सज गया। रिया लाल जोड़े में और अर्जुन शेरवानी में मंडप में बैठे थे। ढोलक की थाप पर एक गाना गूंजा, दिलों की बस्ती सजी है प्यार से, रिश्तों का ये मेल रहेगा सदा यहाँ। सावित्री ने रिया को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुमने हमारे परिवार को फिर से जोड़ा। रवि ने अपने बेटे को गोद में लिया और मुस्कुराया। चाचा भोलू ने माहौल हल्का किया, अरे, अब तो शादी की मिठाई खाने का समय है। लल्लन ने हंसकर जवाब दिया, चाचा जी, मिठाई तो मैं पहले ही खा चुका हूँ। शादी के बाद रिया और अर्जुन ने रवि के बेटे को अपनाया। दोनों परिवारों ने मिलकर हर खुशी और दुख को साझा किया। हवेली का आंगन फिर से हंसी और गीतों से गूंज उठा। रिया और अर्जुन ने एक दूसरे की आंखों में देखकर वादा किया, हमारा प्यार और ये रिश्ते हमेशा बरकरार रहेंगे। सूरजगढ़ की राठौर हवेली, जो कभी माया और रवि की सगाई और शादी की गवाह बनी थी, अब रिया और अर्जुन की नई जिंदगी का केंद्र थी। रिया और अर्जुन की शादी के बाद दोनों ने रवि के नवजात बेटे आदित्य को अपनाया था। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि रिया और अर्जुन का प्यार एक बड़े त्याग से होकर गुजरा था। माया की असमय मृत्यु ने दोनों परिवारों राठौर और शर्मा को गहरा सदमा दिया था, लेकिन रवि का अपने भाई अर्जुन के लिए त्याग और रिया का परिवार के प्रति समर्पण ने सभी के दिलों को फिर से जोड़ दिया था। हवेली का आंगन, जो कभी माया की हंसी से गूंजता था, अब आदित्य की किलकारियों और रिया अर्जुन की प्रेम भरी बातों से भरा था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर वादा किया था, हमारा प्यार और ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहेंगे। आदित्य अब 1 साल का हो चुका था। उसकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे दूध की बोतल को अपने नन्हे हाथों से पकड़ना या रिया की गोद में हंसते हुए लोटपोट होना, हवेली में नई रोशनी ला रही थी। रिया, जो कभी अपनी चंचलता और नृत्य के लिए जानी जाती थी, अब एक माँ की भूमिका में ढल रही थी। वह हर सुबह आदित्य को तैयार करती, उसे कहानियाँ सुनाती और रात को सुलाने से पहले माया की तस्वीर को देखकर मन ही मन कहती, दीदी, मैं आपके बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन, जो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता प्रकाश के कपड़ा व्यवसाय में हाथ बटाता था, आदित्य का हर पल साथ देता। वह उसे कंधे पर बिठाकर हवेली के बगीचे में टहलता, जहाँ चमेली और गुलाब की खुशबू हवा में बिखरती थी। अर्जुन अक्सर रिया को देखकर मुस्कुराता और कहता, रिया, तुमने ना सिर्फ मेरा दिल जीता, बल्कि आदित्य को भी माँ का प्यार दिया। रवि, जो माया की मृत्यु के बाद टूट गया था, धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संभाल रहा था। वह अपने बेटे को रिया और अर्जुन की गोद में खुश देखकर सुकून पाता था। रवि ने अपने व्यवसाय में फिर से मेहनत शुरू की थी और शर्मा परिवार की मदद से वह नए ग्राहकों से संपर्क कर रहा था। सावित्री शर्मा मेहरबान और गर्मजोशी से भरी अक्सर हवेली आती और रिया को गले लगाकर कहती, बेटी, तुमने हमारे परिवार को फिर से जोड़ा।
प्रकाश राठौर, जो रिश्तों की मर्यादा को सबसे ऊपर मानते थे, आदित्य को देखकर कहते, ये बच्चा हम सबका सूरज है। इसकी हंसी में माया की यादें हैं। हवेली में चाचा भोलू और लल्लन के हाथ से वही तकरार अब भी जारी थी। चाचा भोलू, जो कभी अपने प्यार को परिवार के लिए त्याग चुके थे, आदित्य को देखकर कहते, ये छोटा सा शैतान है जो मुझसे भी ज्यादा शरारती है। लल्लन, जो हवेली का हर काम संभालता था, मजाक में जवाब देता, चाचा जी आपकी शरारतें तो सूरजगढ़ में मशहूर हैं। उनकी ये बातें हवेली के माहौल को हल्का रखती थीं। आदित्य के पहले जन्मदिन का उत्सव हवेली में धूमधाम से मनाया गया। आंगन को रंग बिरंगे फूलों, गुब्बारों, मालाओं और छोटे मोटे दियों से सजाया गया। अब एक बड़ा मंच बना था जिसके बीच में एक सुंदर पालना रखा था। रिया ने आदित्य को नीले रंग का कुर्ता पहनाया और उसे गोद में लेकर मंच पर खड़ी हुई। उसकी आंखों में ममता और प्यार की चमक थी। वह धीरे धीरे पालने को झुलाती और आदित्य की किलकारियों पर मुस्कुराती। अर्जुन उसके बगल में आदित्य के गालों पर हल्का सा चपत लगाता और कहता, हमारा छोटा सूरज आज सबको चमक रहा है, सबको चमका रहा है। मेहमानों की भीड़ में ढोलक की थाप गूंज रही थी और बच्चे गुब्बारों के पीछे भाग रहे थे। सावित्री ने माइक लिया और भावुक होकर बोली, आज आदित्य का पहला जन्मदिन है। माया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन रिया और अर्जुन ने उसे हमारे दिलों में जिंदा रखा है। रिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मम्मी जी, आदित्य हमारा बेटा है। मैं और अर्जुन इसे वही प्यार देंगे जो माया दीदी देती। रवि, जो मेहमानों के बीच खड़ा था, मंच पर आया। उसने आदित्य को गोद में लिया और धीरे से कहा, रिया, अर्जुन, तुमने मेरे बेटे को माँ बाप का प्यार दिया। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। अर्जुन ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भैया, ये परिवार हम सबका है। हम सब मिलकर आदित्य को बड़ा करेंगे। उत्सव में चाचा भोलू ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। वह मिठाई का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डालकर नाचने लगा, लेकिन ठोकर खा गया। लल्लन ने हंसते हुए कहा, चाचा जी, आपका नाच तो आदित्य को भी हंसा देगा। भोलू ने पलटकर जवाब दिया, लल्लन, ये भोलू का जलवा है, तू बस केक ले आ। मेहमान ठहाके मारकर हंसे और आंगन खुशी से भर गया। रिया ने एक गीत शुरू किया, छोटा सा सूरज आया है घर में, खुशियों का मेला सजा है दर में। मेहमानों ने तालियां बजाईं और बच्चे गुलाल उड़ाकर नाचने लगे। लेकिन खुशियों के बीच एक नया संकट आया। कुछ महीनों बाद प्रकाश का कपड़ा व्यवसाय भारी नुकसान में चला गया। एक बड़े ऑर्डर में धोखा होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। प्रकाश, जो हमेशा हंसमुख रहते थे, चुप और चिंतित हो गए। एक रात हवेली के बैठक कक्ष में, जहां लकड़ी की नक्काशीदार मेज और पारंपरिक सोफे थे, परिवार इकट्ठा हुआ। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से आ रही थी। प्रकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारा व्यवसाय मुश्किल में है। अगर ये ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हमें हवेली तक बेचनी पड़ सकती है। सावित्री ने जोर शोर में जवाब दिया, प्रकाश जी, ये हवेली हमारे रिश्तों की नींव है। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। रिया, जो अब परिवार की मजबूत कड़ी बन चुकी थी, बोली, पापा, मैं अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेच सकती हूँ। मेरी कला से कुछ पैसे इकट्ठा हो सकते हैं। अर्जुन, जो बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था, ने कहा, पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए ग्राहक ढूंढूंगा। हम ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करेंगे। रवि, जो चुप था, बोला, मैं अपने पुराने संपर्कों से बात करूंगा, एक नया ऑर्डर लाने की कोशिश करूंगा। सावित्री ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने इस परिवार को सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, बल्कि हिम्मत भी दी है। चाचा भोलू, जो आमतौर पर मजाक करते थे, इस बार गंभीर होकर बोले, प्रकाश, मैंने सालों पहले अपने प्यार को परिवार के लिए छोड़ा था। आज मैं कहता हूँ, ये बच्चे हमारी ताकत हैं। लल्लन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, इस बार आपने दिल की बात कही। अब मैं चाय लाता हूँ। उनकी बात ने माहौल को थोड़ा हल्का किया। रिया और अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। रिया ने अपनी पेंटिंग्स की एक ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाई, जिसमें सूरजगढ़ की संस्कृति और रिश्तों की थीम थी। उसकी कला को स्थानीय और विदेशी खरीदारों ने सराहा और जल्द ही कुछ पैसे इकट्ठा हो गए। अर्जुन ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक नई मार्केटिंग रणनीति बनाई, जिसके व्यवसाय को नए ऑर्डर मिले। रवि ने अपने संपर्कों के जरिए एक बड़ा ऑर्डर पक्का किया। धीरे धीरे परिवार ने संकट से उबरना शुरू किया। 1 साल बाद हवेली फिर से एक उत्सव की गवाह बनी। एक आदित्य का दूसरा जन्मदिन था। आंगन को फिर से सजाया गया और मेहमानों की भीड़ इकट्ठा हुई। रिया और अर्जुन ने आदित्य को एक छोटा सा साइकिल उपहार में दिया। रवि ने पहली बार खुलकर हंसा और कहा, रिया, अर्जुन, तुमने मेरे बेटे को सिर्फ माँ बाप नहीं, एक पूरा परिवार दिया। प्रकाश ने माइक लिया और बोले, ये हवेली हमारे रिश्तों की गवाह है। हमने हर दुख और सुख को मिलकर साझा किया। सावित्री ने जोड़ा, ये रिश्ते हमारी ताकत है। रिया और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आदित्य को गोद में लिया। रिया ने धीरे से कहा, माया दीदी, आप जहाँ भी हो, देख रही होंगी कि आपका बेटा हमारे दिलों का सूरज है। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, रिया, हमारा प्यार और ये रिश्ते हमारे हमेशा बरकरार रहेंगे। हवेली का आंगन फिर से हंसी, गीतों और प्यार से गूंज उठा।
सूरजगढ़ की गलियों में दिलों की बस्ती की कहानी रिश्तों की एक रंगोली बनकर सालों तक गूंजती रही। थैंक यू।